आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो जैसा कि लास्ट जब यूके की वीडियो हमने अपलोड की थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यूएस के जो आपके क्वेश्चंस हैं यूएस वीज़ा को लेके उसके आंसर्स लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हमें रिसीव हुए थे, उसके कुछ आंसर्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही है कि फ़ी पे हो चुकी है, अपॉइंटमेंट डेट मिल चुकी है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले लॉकडाउन अनाउंस हो गया था तो अपॉइंटमेंट हम कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए। उस केस में सबसे सरल सा आंसर है, फर्स्ट, आपका अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली रीशेड्यूल होएगा ही होएगा। दूसरा, आपकी फ़ी 1 साल तक वैलिड रहेगी, तो इसके लिए आपको फ़ी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके प्लान ही कैंसिल है, आप नहीं जाना चाहते, यूएस में बुरा हाल हो चुका है, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट एम्बेसी ने नहीं दी है कि आपको फ़ी रिफंड करेगी, और इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो आपको फ़ी रिफंड करेंगी। तो जो अपॉइंटमेंट आपकी रिशेड्यूल हुई है उसका कैसे पता लगेगा? कुछ केसेस में उनको ईमेल रिसीव हुए हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल हो गई है, लेकिन नई डेट किसी को भी नहीं मिली है। कुछ लोगों को नहीं भी ईमेल रिसीव हुए होंगे, तो उस केस में तो बस वीज़ा के ऑपरेशन जब तक एम्बेसी रिज्यूम नहीं करती, विंडो को जब तक ओपन नहीं करती, तब तक नहीं पता चलेगा कि आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट डेट क्या है। तो उसके लिए आपको सिर्फ वेट ही करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपका रिप्लाई करेंगे। बट अगर आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर के साथ सारी डिटेल्स यूएस एम्बेसी को आप ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अपॉइंटमेंट अटेंड करी और उन्होंने पासपोर्ट एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ। पासपोर्ट एक्सेप्ट करने का मतलब यही होता है कि आपका वीज़ा डेफिनेटली लगना चाहिए। उस केस में क्या होगा, फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया, रिजल्ट तो आया नहीं, यानी पासपोर्ट अभी तक हमें मिला नहीं है। देखिए, एज पर द प्रीवियस रूल्स अगर जाया जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा मिल चुका है। हो सकता है कि आपका वीज़ा स्टिकर प्रिंट होकर पासपोर्ट पे पेस्ट भी हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि अभी वो प्रिंट ना हुआ हो और क्यू में हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपका वीज़ा डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए। हो सकता है कि यूएस एम्बेसी आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करे, जैसे कोविड-19 का सर्टिफिकेट वगैरह, जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। तो ये भी कंफर्म तभी होएगा जब तक वीज़ा ऑपरेशन से रिज्यूम नहीं होंगे, लेकिन वी आर वेरी मच होपफुल कि इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था वो बड़ा अनसर्टेन सा क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं पे सुना है कि जो वीज़ा इंटरव्यू है डिफरेंट कैटेगरीज के, किसी ने B1 B2 में लगाया, किसी ने वर्क में लगाया, किसी ने स्टूडेंट्स में लगाया। वर्क का तो वीज़ा थोड़ा अलग ही होता है, तो किसी ने स्टूडेंट प्रोग्राम में लगाया हुआ है। तो उस केस में उन्होंने सुना है कि वीज़ा इंटरव्यू जो है वो वीडियो पे होने वाले हैं। तो ऐसा क्या सच है? देखिए, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट कहीं से भी नहीं हुई है, ना ही यूएस के किसी डिपार्टमेंट से हुई है, किसी एम्बेसी से हुई है, किसी वीज़ा सेंटर से हुई है, कहीं से भी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ सच नहीं है। ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई तो डेफिनेटली हम बता देंगे, लेकिन मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि यूएस वीज़ा जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर। हाँ, वीडियो कॉल में फेशियल एक्सप्रेशन जो होंगे वो इतने क्लियर नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता वीडियो कॉल वाला जो कंसर्न जो इस वक्त फैला हुआ है वो सच है। तो आई डोंट थिंक कि ये सच है, लेकिन अगर ऐसी कोई कंफर्मेशन कहीं से भी आती है तो डेफिनेटली सबसे पहले हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, तो उनका क्या, क्योंकि उनके तो सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और ये वो। तो जो स्टेटमेंट्स रिलीज हो रही हैं वीज़ा सेंटर से वो ये हो रही है कि स्टूडेंट्स वीज़ा के रिजल्ट्स जल्दी ASAP अनाउंस किए जाएंगे, यानी फास्टर देन B1 B2 जो रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा है उससे भी पहले ये अनाउंस करेंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा के केसेस में फास्ट आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं। अगेन, प्रोसेसिंग तो तभी फास्ट होएगी जब तक वीज़ा सेंटर ओपन नहीं होते। ओपन होते ही प्रायोरिटी आपके केसेस को मिलेगी, ऐसा स्टेटमेंट्स यूएस वीज़ा सेंटर की तरफ से रिलीज किया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर आपने यूएस किसी इमरजेंसी में जाना है, काफ़ी सारे केसेस में इमरजेंसी भी हो सकती है, हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ और इमरजेंसी हो सकती है। उस केस में आप स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके लिए अलग से विंडोज़ जो है यूएस एम्बेसी ने ओपन करी हैं कि अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप हमारे वीज़ा सेंटर में आप एक फॉर्म सबमिट करें और हम उससे जज कर लेंगे कि आप कितने ज़्यादा इमरजेंसी में हैं, या आप हमें ईमेल भेजें या कॉन्टैक्ट करें। उस केस में आप, जैसे इमरजेंसी केसेस कौन से हो सकते हैं, ज़्यादा वो हो सकते हैं जिनको मेडिकली यूएस जाना है,
कुछ प्रॉब्लम आई बट दे डोंट वांट टू गेट ट्रीटेड इन इंडिया, वो इंडिया में अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं हम यूएस में अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर कोई मेडिकल स्टाफ है वो वहाँ पे जाना चाहता है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा वीज़ा सेंटर की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन ये भी है कि क्या यूएस वीज़ा इस पूरे कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के बाद मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए, यूएस वीज़ा जो है ना, वो शुरू से ही उनका वर्किंग सिस्टम आपने खुद देखा होगा। जो लोग यूएस जा चुके हैं, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, दूसरी कंट्रीज में भी गए हुए हैं, आपने देखा होगा कि यूएस का वीज़ा देने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग ही है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है ना, तो भी वो वीज़ा दे देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पे, वे ऑफ टॉक, प्रेजेंटेशन पे, आपके बोलने के तरीके पे, बॉडी लैंग्वेज पे, फेशियल एक्सप्रेशन पे हार्डली 30-40 सेकंड्स ही वो देते हैं और उसी में वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना ही नहीं देना है। आगे जाकर भी यही चीज़ें रिज्यूम होएंगी। इस लॉकडाउन ने जो यूएस में भी है, इंडिया में भी है, वहाँ के होटल्स को, वहाँ के रेस्टोरेंट को, वहाँ के टूरिस्ट साइट्स को, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में लाखों टूरिस्ट पर डे आते हैं, अब वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली उनको लॉस तो हो ही रहा है। होटल्स, फ्लाइट्स, रेस्टोरेंट, हर जगह लॉस तो हो ही रहा है। तो रिकवर करने के लिए वीज़ा नॉर्म्स को रिलैक्स करेंगे। अगर आपका केस ठीक है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस पहले से ज़्यादा बेटर होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, कंप्लीट हैं, जो वो मांग रहे हैं वो चीज़ आपके पास हैं, तो कोरोना से पहले जो वीज़ा मिलने के चांसेस थे अब वो ज़्यादा बेटर ही होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, आप निश्चिंत रहें। काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आ रहे थे कि कब तक उम्मीद है कि यूएस एम्बेसी ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आंसर देता हूँ, एम्बेसियाँ तो ओपन ही रहती हैं, डिप्लोमेसी चलती रहती है। वीज़ा सेंटर जो उनके हैं, वीज़ा ऑपरेशन जो उनके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है जुलाई अगस्त तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जून में ऑपरेशन रिज्यूम हो जाने चाहिए। हालांकि इसकी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जून एंड या हो सकता है जुलाई में ये ऑपरेशंस अच्छे से रिज्यूम हो जाएं, जून में रिज्यूम हो जाएं, ऐसा पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लास्टली काफ़ी सारे आप में से कंसर्न हैं इस चीज़ को लेके भी, क्या जाना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। आप में से काफ़ी लोगों ने यूएस जाना होगा, हो सकता है हनीमून पे जाना हो सकता है अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जाना हो सकता है वहाँ पे किसी और काम से आपने जाना हो, या एक रेगुलर टूरिस्ट की तरह जाना हो, आपके पास वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या जाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि यूएस में तो सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। कमाल की बात यह है कि यूएस में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला भी हुआ है, लेकिन अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो दिन रात गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं आप लॉकडाउन खोलो हमें काम करने दो, आप लॉकडाउन खोलो हमें काम करने दो। इस तरह के यहाँ तक कि वहाँ पे धरने लगाए जा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ में देखें तो आपको दिखेगा कि अमेरिकन सिटीजन इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो जैसे इसकी वैक्सीन बन जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल को अगर दवाई फैल भी गई वो रातों रात पूरे अमेरिका में अवेलेबल हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ये पेंडेमिक जितनी स्पीड से फैला है उतनी स्पीड से ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसकी वैक्सीन्स काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ हैं क्लेम कर रही है हमने बना ली। तो ऑफिशियली देखो कब तक उसकी वैक्सीन, उसकी दवाइयाँ कब तक हमें मिल जाती हैं। जैसी मिल जाएंगी वैसे वहाँ पे जाना सेफ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए आपको अपनी चौकसी अच्छे से रखनी होगी। कल को अगर वो कह भी देते हैं कि बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया है, ये है वो है, फिर भी आपको थोड़ा सा संभल के फिर भी जाना होगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि यूएस ने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें से अगर कोई ट्रैवलर वहाँ पर जाता है तो उसको मैंडेटरी वहाँ पे क्वारंटीन में रखा जा सकता है। तो इंडिया तो फिलहाल तो उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उस लिस्ट को अभी हमने चेक किया था, यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, चाइना है और कुछ और कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो होपफुली इंडिया में ज़्यादा ना फैले, हम यही उम्मीद करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो अमेरिका अगर आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, अमेरिका आप जा पाएंगे। बस हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये पेंडेमिक फटाफट खत्म हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स इस वीडियो में दे दिए होंगे। अगर फिर भी मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट कर दीजिए, आने वाले टाइम में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनके आंसर्स आपको दे सकूँ। अपना ध्यान रखें, थोड़े से दिन और बचे हैं बस, और उम्मीद है कि लाइफ दोबारा पहले जैसी ही हो जाएगी। और लेकिन ये जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, इससे हमें लेसन बहुत मिलता है कि प्रकृति को, कुदरत को आप इस तरीके से हल्के में ना लें, इस तरीके से उनका मिसयूज़ ना करें, अब्यूज़ ना करें। तो होपफुली फ्यूचर विल बी वेरी मच ब्राइट। तो जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर ही रहा हूँ, तो आप में से ज़्यादातर लोग कर ही रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।